मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान वाले सारे की चवल हैं। सबसे पहले तो मोहसिन नकवी को मैं कहता हूँ यार ये खुदा के वास्ते ही हट जा। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਓਪਨਰ ਪਲੇਅਰ ਆ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 4 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਢੇਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ। ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਟਿਕ ਕੇ ਖੇਲ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਾਧੂ मैच ਪਿਆ। अब बाबर आजम साहब को चेक करो, कहता है भाई मैं कप्तान हूँ। लोग कहते थे ये कैप्टनशिप की वजह से जिम्मेदारी बढ़ गई है, नहीं खेल रहा। अब क्या हो गया था आपको? अब रात को नींद नहीं आई थी। रिजवान साहब को चेक करें, मैं बहुत फेवरेट मेरा प्लेयर है, मैं बड़ा पसंद करता हूँ, लेकिन आज का जो मैच देखने के बाद मुझे लगता है इसे गुल्ली डंडा खेलना चाहिए। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਲੈ ਬਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਹਾਰ ਜਾਈਏ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੋ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਨਾਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਲੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਤਣਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਾਣਾ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मान अशरफ। आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान और मेरे साथ कुछ भाई मौजूद हैं, इनसे बात भी करेंगे। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का टूर कर रहा है। पाकिस्तान ने आज पहला मैच खेला ऑस्ट्रेलिया के साथ और पाकिस्तान ने 204 का टोटल किया। 204 के टोटल के रकम में ऑस्ट्रेलिया ने 8 आउट करवा के अपने 204 चेज कर लिया और फ़खर जमान नहीं गया, इमामुल हक को नहीं लेके गए। तो जो हमारे ओपनर थे 4 ओवर खेले, उन्होंने 4 ओवर खेलने के बाद वो आउट होकर चले गए हैं। तो इनसे बात करेंगे भाई फ़खर जमान की क्यों नहीं लेके गए, कि उसके पीछे कोई सियासत है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। पाकिस्तान का आज पहला मैच है ऑस्ट्रेलिया के साथ, पाकिस्तान पहला मैच हार गया और 204 का टोटल किया पाकिस्तान में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान ने आज बड़ा अच्छा मैच खेला है, ठीक है, और फाइट किया। रिजवान ने बोला भी था कि हम फाइट करेगा, रिजल्ट जो भी आएगा। मैच बड़ा अच्छा हो गया, लेकिन फखर जमान का कमी है पाकिस्तानी टीम में। नहीं, आप कह रहे हैं कि फाइट किया, मतलब हम 204 करके फाइट कर रहे हैं? नहीं 204 तो चलो मेलबर्न में स्कोर है 230 240, यानी कि उसमें जो ज्यादा चेस हो गया वो 350 स्कोर है। आपको पता होगा कि इंडिया के साथ मैच था पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का। पाकिस्तान ने 160 का टोटल किया था इसी ग्राउंड में। वो 20 ओवरों का मैच था, ये 50 ओवरों का मैच था। तो 160 है, अगर 160 और 160 को जमा करें ना तो 320 बनता है। स्कोर तो कम है, 40-50 रन जो पाकिस्तान ने कम किया उस वजह से हार गया। 40-50 कम थे बस। 40-50 270-80 स्कोर इस पिच पे होना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो बोनसी ट्रैक। जोश इंग्लिश की और स्टीव स्मिथ की पार्टनरशिप लगी तो मैच वन साइड हो गया। जी ये तो इत्तेफाक से वो आउट हो गए, अपनी गलत शॉट खेल के आउट हो गए या हमने आउट कर लिया, ये अलग बात है। तो मैच में जरा इंटरेस्ट बन गया, वरना मैच तो वन साइड था ना। जी मैच तो ऐसा ही था, लेकिन हारिस रऊफ ने बड़ा अच्छा बॉलिंग किया, ठीक है, उसने 3 आउट कराया उस टाइम, ठीक है। बाकी बॉलरों ने भी अच्छा किया, शाहीन शाह ने भी बॉलिंग। आज पाकिस्तान का टीम अलग नजर आए, फाइट करके। मिचेल स्टार्क ने 3 आउट किए हैं। हाँ, और एक साइड पे हारिस रऊफ ने 3 आउट किए हैं। तो मैच कौन जीते हैं? मैच तो ऑस्ट्रेलिया जीत गया, लेकिन पाकिस्तान ने फाइट वैसे अच्छा किया। 8 ओवरों में 65 स्कोर किया लगा हारिस रऊफ को। तो एक साइड पे मिचेल स्टार्क है जिसने 10 ओवर किए हैं और 30 स्कोर खाया, 3 आउट भी किए हैं। तो वो मैच विनिंग बॉलिंग होगी या हारिस रऊफ की मैच विनिंग बॉलिंग? मिचेल स्टार्क ने तो बॉलिंग अच्छा किया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया उनका कंडीशन है, वो अच्छा खेलते हैं मिचेल स्टार्क। लेकिन पाकिस्तान को भी क्रेडिट देना चाहिए, जिस तरह के उन्होंने फाइट किया और मैच को आखिर तक लेके गया। 8 आउट था, उनका भी 8 आउट कर दिया, उनका भी पसीनी छुड़ाया पाकिस्तान ने, लेकिन मैच अच्छा हो गया, फाइट किया पाकिस्तान। हमारे साथ ही क्यों होता है कि जब भी हमको मैच खेलते हैं तो पाकिस्तान मैच जीतता है या पाकिस्तान मैच हारता है तो हम लास्ट में जाते हैं, हम कहते हैं हमने फाइट बड़ी की है। तो फाइट करके हम क्यों नहीं जीतते, अगला बंदा क्यों जीत जाता है? नहीं वो तो है, लेकिन रिजल्ट तो ये होते हैं ना कि बंदा मैच जीत जाए। लेकिन फिर भी आजकल जो कह रहा हूँ, पीछे जो वर्ल्ड कप हो गया उसमें पाकिस्तान बुरी तरह के हार गया मेरे गाँव में। लेकिन आज जो था ना, आज इंटेंशन टीम में नजर आया। रिजवान ने अच्छा मतलब की कप्तानी किया और उन्होंने बोला था कि हम फाइट करेगा आखिर तक। आज बड़ा अच्छा फाइट किया रिजवान ने, और बाकी जो टीम के लड़के थे उन्होंने भी सही प्रेस नजर आए। टीम में जो है ना वो थोड़ा सा बैटिंग की वजह से फखर जमान का कमी नजर आ रहा है, इमाम का भी कमी नजर आ रहा है, ओपनिंग सही जोड़ी नहीं है। बाकी बॉलिंग पाकिस्तान का अच्छा है, मिडल में भी 2-3 बैट्समैन जो इफ्तिखार है वो भी सही खेलता था वनडे में, T20 में नहीं वनडे में वो सही खेल रहा था, और फखर जमान का कमी नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या हालत भैया? ठीक है। ਤਬੀਅਤ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਸੀਗੀ ਆ, ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਓਪਨਰ ਪਲੇਅਰ ਆ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 4 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਢੇਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ। ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਟਿਕ ਕੇ ਖੇਲ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਾਧੂ ਮੈਚ ਪਿਆ। 50 ਓਵਰਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਆ, 200 ਤੁਸੀਂ ਸਕੋਰ ਇਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਨਾਬ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਵਲੀਮੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਤੇ फखर जमान ਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਬੰਦਾ पूछे यार जो हमारे ओपनर थे ना, वो एक तो होता ना कि तेज खेलने के चक्कर में आउट हो गए हैं।
26 बालें खेली हुई हैं, 10 स्कोर है। 10 बालें खेली हुई हैं, 2 स्कोर है। ਉਹ ਭਾਈ ਆਪਦੀ ਮੰਜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਭੈਣ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਿਕ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਖੇਲੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਚ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਚੱਲੇ ਆ। ਇਹ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਫਖਰਦਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਭਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। बाकी बेचारे ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਇਨ प्लेयर वनडे खेलने वाले उन्होंने ਤੁਸੀਂ क्यों नहीं नाल लेके जाते? फखर जमान की अगर लास्ट परफॉर्मेंस देखे जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था तो 402 स्कोर किया था न्यूजीलैंड ने। ਭਾਈ ਫੱਟੇ ਚੱਕਦੇ ਸਨ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਜੈਂਡ ਪਲੇਅਰ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਆਏ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਸ਼ਾਇਦ ਚੱਲਦੇ। ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ करता साडी टीम का। अब वसीम अकरम साहब का एक बयान आया, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टूर कर रही है ना, वनडे जो मैचेस है हमारे 3 मैचों की सीरीज है, वनडे मैच उन्होंने एक भी जीत लिया ना, कहते बहुत बड़ी कामयाबी होगी। क्या हमारा माइंडसेट छोटा हो गया, हम एवरेज सोचने लग गए हैं? ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਲੈ ਬਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਹਾਰ ਜਾਈਏ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਆ। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੋਈ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਨਾਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਲੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਤਣਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਏ। मेरा ये मनना वा कि ਅਸੀਂ अगर वर्ल्ड कप 'ਚ खेलते ਹੋਈਏ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਜਾਈਏ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਲਈਏ, ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਵੀ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੋ ਵੀ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੋਲੋਂ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕੋ ਜਿੱਤਣਾ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਹਰ ਮੁਹਾਜ਼ ਸੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚਣਾ ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਹਾਰ ਜਾਈਏ ਬਈ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ, ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੋ ਆ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਓ ਬਈ वर्ल्ड कप। फिर तुसीं काहदा खेडन जा, फिर तुसीं इंडिया दे ना सीरीज ही रख लो, उन्होंने बुला लो इत्थे, तरले मिन्नतां करो ना। हुण तरले मिन्नतां करदे फिरदे जेना कि आ जाओ साडे मुल्क खेल लो आगे। देखें मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान वाले सारे भी चवल हैं, सारे चवल है, सारे चवल हैं। सबसे पहले तो मोहसिन नकवी को मैं कहता हूं यार ये खुदा के वास्ते ही हट जा। जब से ये बंदा आया है, एक तो टीम के अंदर आपको पता है कि जो मामला चल रहे हैं, ग्रुपिंग चल रही है, उसके बाद यार ये बंदा क्रिकेटर नहीं है। इस बंदे को जब से लाया गया है, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में बेड़ा गर्क किया, पाकिस्तान की टीम में ग्रुपिंग हुई है। अब बाबर आजम साहब को चेक करो, कहता है भाई मैं कप्तान हूं, लोग कहते थे ये कैप्टनशिप की वजह से जिम्मेदारी बढ़ गई है, नहीं खेल रहा। अब क्या हो गया था आपको? अब रात को नींद नहीं आई थी क्या? मसला क्या हुआ था जो टक टक करके 44 बालों पे कितने स्कोर? टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया गया। जो पहला टेस्ट हुआ ना मुल्तान में, उधर खेले हैं बाबर आजम, और जो दूसरे 2 टेस्ट हुए पाकिस्तान में उनसे ड्रॉप कर दिया गया। आपको लगता है कि जिस तरह की आज उनकी परफॉर्मेंस है वो वनडे टीम से भी ड्रॉप हो सकते हैं? नहीं, मुझे तो लगता है उन्हें खिलाना ही टेस्ट मैच में चाहिए। अच्छा, सिर्फ टेस्ट खिलाना, सिर्फ टेस्ट मैच। बाबर आजम साहब सकून नाल 3 दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ 40 स्कोर बनाया गया ਤੇ ਇਸੇ काबिल रह गए। रिजवान साहब 3 दिनों में 40 स्कोर, हाँ बस, क्योंकि टेस्ट खेल रहे हैं ना। और रिजवान साहब को चेक करो भाई, बहुत अच्छा कप्तान है, बड़ा चंगा खेलेगा। सुल्तान को चैंपियन बनाया, बड़ा अच्छा कप्तान है। सुल्तान को चैंपियन बना गया, अब दुनिया का नंबर 1 प्लेयर भी बन गया था भाई, इसको आप कप्तान बनाया जाए। रिजवान साहब को चेक करें, मैं बहुत फेवरेट मेरा प्लेयर है, मैं बड़ा पसंद करता हूँ, लेकिन आज का जो मैच देखने के बाद मुझे लगता है इसे गुल्ली डंडा खेलना चाहिए। अच्छा, गुल्ली डंडा, क्रिकेट छोड़ दे, वो छोड़ दे मैच। पाकिस्तानी सारी की सारी टीम जो है ना, और जिस तरह नॉर्थ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर ने सबको गोलियां मार दी थी ना, हमारी टीम के साथ वही होना चाहिए। नहीं, वो आपको नहीं लगता जो हिटलर ने किया था कि एक टीम टेस्ट मैच खेलती रही है तो 5 दिन गुजर गए, उसके बाद रिजल्ट कोई नहीं आया, मैच ड्रा हो गया, तो वो कहते हैं आज आपको नाम देते हैं, उन्होंने लाइन में खड़ा करके सबको गोलियां मार दी। अब वो जो भी है, मैं हिटलर का नाम को नॉर्थ उधर कोरिया ले गया हूँ, वही बंदा था, वही काम हमारे साथ हो जाए ना एक दफा। सबसे पहले मैं कहता हूँ ये जो मोहसिन साहब बैठे हैं ना, इनके उठा के जो गलियों मोहल्ले में ग्राउंड नहीं, मतलब आपको लगता है कि जो क्रिकेट में सियासत हो रही है मोहसिन नकवी की वजह से हो रही है? मेन बंदा वही है, इसके अलावा कौन कर रहा है? इससे पहले रमीज राजा था, या इससे पहले जो भी थे, पाकिस्तान की इतनी बदतर क्रिकेट नहीं हुई जितनी अब हो रही है। पाकिस्तान में जो फखर जमान हमारे ऐसे ओपनर समझे जो पावर शो दिखाते हैं, कहीं भी मैच हो तो कहते हैं यार ये चल गया ना तो ये मैच एक साइड पे कर देगा। उसका नतीजा ये देख लें आप कि इंडिया में 2023 का वर्ल्ड कप हुआ था, वनडे वर्ल्ड कप,
402 स्कोर किया न्यूजीलैंड ने। तो फखर जमान और बाबर आजम दोनों क्रीज पे खड़े थे। फखर जमान ने मार मार के ऐसी तैसी कर दी थी उनकी। तो वो केवी के जो कप्तान थे ना, केन विलियमसन, वो कह रहे थे फखर जमान अगर आधा घंटा और खेल गया ना तो मैच ही साइड पे हो जाएगा पूरा। तो 402 स्कोर चेज कर दिया। हम उसको नहीं लेके गए ऑस्ट्रेलिया टूर पे, इमामुल हक को छोड़ के, जिसकी 50 की एवरेज है वनडे में, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्कोर भी अच्छा उसका इमामुल हक का। देखें, फखर जमान की बात करूं तो वो तो बड़े मैचों में खेलने वाला प्लेयर है। चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया की धुलाई कर दी थी। अगर वो ना खेलता तो शायद हम चैंपियन ट्रॉफी उस वक्त ना ले सकते। इसके अलावा बड़े बड़े मैचों में वो अच्छा खेला है। अब ऐसे बंदों को जब हम ड्रॉप कर देंगे तो फिर यही है इसमें। तो आपको लगता है फखर जमान को ड्रॉप करने में भी सियासत है? सियासत है, सारी पाकिस्तानी टीम में चल ही सियासत रही है। सियासत जो मोहसिन नकवी साहब है, उनका बयान आया, उन्होंने बोला कि जी उन्होंने एक ट्वीट किया बाबर के बारे में कि विराट कोहली की एवरेज 19 की थी तो इंडियन टीम ने ड्रॉप नहीं किया उनको, और बाबर की एवरेज अभी 27 है तो इन्होंने ड्रॉप कर दिया। तो इस ट्वीट की वजह से मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि जी इस ट्वीट का भी मसला है, इस वजह से हम फखर जमान को नहीं रख रहे किसी भी साइड पे। और दूसरा कह रहे हैं कि उनके फिटनेस का इशू है। जो बंदा मैच खेल रहा है, जो अभी कप हुआ था पाकिस्तान में, चैंपियन कप, उसमें वो मैचेस खेला है, तो मैचेस खेलने वाला बंदा अनफिट कैसे हो सकता है? देखें, पाकिस्तान की अगर मैं क्रिकेट की बात करूं ना, पाकिस्तानी क्रिकेट थी 90s में बस। उसके बाद क्रिकेट नहीं आई। उसकी वजह क्या है? उसके बाद सियासत शुरू हो गई है। जब किसी भी देखें ना, अगर मैं बात करूं, मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहा हूं। हमारे यहाँ जब टीचर सियासत करते, पॉलिटिक्स करते होते थे हमारे साथ, तो छोटे छोटे बच्चे भी क्लासेस में वही काम कर रहे होते थे। तो यहाँ भी वही सीन चल रहा है। जब देखें ना, अब क्रिकेट में जो लीडरशिप है उसकी, जो मेन बंदे होते हैं वो सियासत करेंगे तो फिर सारे क्रिकेटर वही काम करेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अल्लाह का नाम मानो। सबसे पहले तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। जहाँ सियासत करनी है वहाँ सियासत हो नहीं रही, और जहाँ नहीं करनी वहाँ सियासत हो रही है। ऐसा ही। और भाई, सियासत पाकिस्तान की जो सियासत है, जहाँ जमहूरी अमल है, जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ सियासी अमल करो ना। वहाँ बंदे पकड़ पकड़ के वोट दिलवा रहे होते हो, और जहाँ सियासत नहीं करनी, जहाँ मेरिट पे फैसले करने होते हैं, वहाँ आप लोग सियासत कर रहे होते हैं। अल्लाह का नाम मानो, खुद तो आप लोग माशाल्लाह बड़ी इज्जत कमा चुके हो। क्रिकेट का बेड़ा गर्क ना करो, वरना फिर वो पुलिस वाला जो टकरा था इन लोगों को, उस जैसे बंदे आए ना, इनका नाम मैं कहता हूँ बड़ा कमाल का बन जाएगा भाई। इससे ज्यादा मैं बहुत जबरदस्त भाई, फुल तपे हुए थे भाई। इन्होंने बोला कि क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया, और फखर जमान को क्यों नहीं लेके गए? सबसे मेन सवाल ये है कि फखर जमान क्यों नहीं लेके गए? एक ऐसा जाने माना ओपनर जिसको कहते हैं, पूरी दुनिया जिसको कहती है कि जब ये चलता है तो मैच साइड पे कर देता है। जी तो नाज़रीन, ये भाई फुल तपे हुए थे, इनसे हमने बात की है क्रिकेट पे। 204 का टारगेट जो है बहुत कम टारगेट था, बहुत थोड़ा टारगेट था। 204 का टारगेट T20 में भी होना तो बंदा कहता यार बस अब तो मैच गया। तो हम 204 वनडे में बना रहे हैं, हम कौन सी तर्ज की क्रिकेट खेल रहे हैं? 90 की क्रिकेट छोड़ दें, खुदाया क्रिकेट पे तवज्जो दें, ताकि जो लोगों का इंटरेस्ट है ना क्रिकेट के बारे में वो कम ना हो, बढ़ता रहे।